Hello everybody. In this lecture, we will discuss the intensity rules for doublet. सबसे पहले ये बता देता हूँ डबलेट क्या होता है। तो डबलेट हमने स्टडी किया है। डबलेट में जो पी स्टेट है वो टू एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। एल्कली एलिमेंट्स का जो पी स्टेट है वो टू सब लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं आप डबलेट। ठीक है। अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं तो यहाँ पे देखिए जो एस स्टेट है वो टू में डिवाइड नहीं होता है, जो डी स्टेट है वो भी टू में डिवाइड हो जाता है और जो एफ स्टेट है वो भी टू में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब डबलेट किन का बना, पी का, डी का और एफ का, और एस का कोई भी डबलेट नहीं बनता। अब ये क्यों नहीं बनता ये आप मेरे वीडियो लेक्चर में वीडियो प्लेलिस्ट में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नाम से एक टॉपिक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख लें क्यों एस का बाइफर्केशन नहीं होगा। तो देखिए अगर मान लो पी का बाइफर्केशन नहीं होता तो हमारे पास एक एनर्जी लेवल आता, एक ट्रांजिशन होता, हमारा अलाउड ट्रांजिशन होता, इसके कोरस्पोंडिंग एक पीक मिलती। अब क्योंकि पी का बाइफर्केशन हो जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से और पी का डबलेट बन गया, तो अब पी से एस में ट्रांजिशन अलाउड है, डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये हमें पता है। तो देखिए तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रांजिशन हो सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली देखिए जब हम स्पिन मोशन को कंसिडर नहीं करते तो हमारे पास एक ही इंटेंसिटी आती है, बट एक्सपेरिमेंटली हमारे पास दो इंटेंसिटी आ रही है। तो ये जो दो इंटेंसिटी है ना, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये बनेगी फाइन स्ट्रक्चर। तो ये फाइन स्ट्रक्चर आपको तब मिलती है जब आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को कंसिडर करते हैं। क्लियर है। तो ये डबलेट होता है। तो देखो एल्कली स्पेक्ट्रा में क्या होता है, एल्कली स्पेक्ट्रा भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको प्लीज देख लेना अगर आपको नहीं पता है। एल्कली स्पेक्ट्रा, अब एल्कली एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो अब देखिए एल्कली स्पेक्ट्रा में हमने फोर सीरीज वहां पे देखी थी, तो जो फोर सीरीज हैं दोज आर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, उनको हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इंटेंसिटी सम रूल क्या कहता है, इंटेंसिटी सम रूल कहता है, अब देखो ये जो दो ट्रांजिशन हुए हैं मान लेता हूं इनको मैं I1, इनकी इंटेंसिटी है I1 एंड I2। जैसे कि यहाँ पे देखिए P एनर्जी लेवल गेट डिवाइडेड इनटू P3/2 एंड P हाफ, 3/2 and half, these are the values of J for the single electron. Now two transitions are allowed, so their corresponding intensity are I1 and I2. We are to find out the ratio of intensity. For that we must know the quantum weight of the energy level from which the transition start. जैसे ये वाला है जो I1, I1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, P3/2 से, तो P3/2 का क्वांटम वेट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी। तो पहले आपको क्वांटम वेट पता होना चाहिए तो आप इंटेंसिटी का आइडिया लगा सकते हैं। तो जो I1 ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन है, इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसका क्वांटम वेट मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्वांटम वेट को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये जो स्टेट है इसमें J की वैल्यू 3/2 है, तो क्वांटम वेट इज गिवन बाई 2J + 1। तो J की वैल्यू 3/2 है, तो J की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड क्वांटम वेट फॉर P3/2 state will be 4 and for P half the quantum weight will be 2. Okay. So now we are to find the intensity ratio. I1 is directly proportional to omega of P3/2 and I2 this is directly proportional to omega of P half. तो देखिए ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं वो k आ गया,
यहाँ पे भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा। तो अगर मुझे I1 और I2 का रेशो फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, I1 देखिए k इंटू 4, ठीक है, एंड I2 दिस इज k इंटू 2, तो k से k कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:1। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी। अब देखिए इसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमें पता लग रहा है जो I1 की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, तो इंटेंसिटी को आप एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे आपको एक पीक मिलेगा मोर हाइट का, ज्यादा हाइट का। तो यहाँ पे हमने जो पीक है उसकी हाइट है वो ज्यादा दिखा रखी है, क्योंकि I1 इससे डबल है, I2 से डबल है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये है याद रखने की, यहाँ पे जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। तो ये तो आपने एक तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मुझे इन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी लिखनी है तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे 4 लिख दूंगा और इसके ऊपर यहाँ पे 2 लिख दूंगा, या रेशो फाइंड आउट कर लेना, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। तो ये जो 2 और 4 है ये जो भी इनके बिलो ट्रांजिशंस हैं उनकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 लिखा है और यहाँ पे 1, इसका मतलब I1 इज डबल ऑफ I2, समझ आई। एक बात तो ये होगी इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। और दूसरी बात अब ये देखना है कि मैं I1 को पहले रिप्रेजेंट करूं या I2 को। तो जो भी स्मॉल एनर्जी होगी, जो भी स्मॉल एनर्जी होगी आप उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए अब इन ये दो एनर्जी लेवल हैं, इनमें एनर्जी गैप कम है और इनमें ज्यादा है, तो पहले हम उस ट्रांजिशन को शो करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो I2 की एनर्जी कम है इसलिए इसको पहले बनाया, और कम हाइट का बनाया क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम है, और इसकी हाइट ज्यादा है इसलिए क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए इसकी हाइट ज्यादा है। दूसरी बात इसको बाद में इसलिए बनाया क्योंकि इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप भी ज्यादा है, ठीक है क्लास। तो ये एक बेसिक सा रूल है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं अब इस सारे माजरे को। द सम ऑफ इंटेंसिटीज, अच्छा देखो अभी यहाँ पर जो डबलेट है, डबलेट से डबलेट से एक ही एनर्जी लेवल, एक ही ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो S है उसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई है। अगर हमारा ट्रांजिशन होता सपोज P और D के बीच में, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 अलाउड ट्रांजिशन होंगे। जैसे यहाँ पे 2 अलाउड ट्रांजिशन है तो P और D में 3 अलाउड ट्रांजिशन होंगे। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है और लंबी वीडियो का मतलब साइज भी बड़ा हो जाता है और अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे आप क्वांटम वेट फाइंड आउट करेंगे और इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डी का और पी का और पी का और डी का और डी का और एफ का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, और तीनों रूल्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके सिलेक्शन रूल्स का रट्टा मार लो और इनको भी पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।